मोमेंटम स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है जनरली ज़्यादातर लोगों के द्वारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। जब हम किसी स्टॉक में बाय करते हैं और उसे होल्ड करते हैं फॉर मे बी फ्यू वीक्स, फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर दैट मैटर फ्यू ईयर्स, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या हम मोमेंटम स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, जिससे हम हर रोज़ अच्छे मुनाफे, अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकें ऑन अ डेली बेसिस? जानेंगे इस वीडियो में। सो मोमेंटम होता क्या है? सो माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग अराउंड अस इज एक्चुअली इन मोमेंटम। ज़्यादातर चीज़ें, चाहे वो सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ रही हों, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो हम खुद भी चल रहे हैं एक डायरेक्शन में या दौड़ रहे हैं, या फिर ये अर्थ, ये पृथ्वी ही क्यों ना हो, हर चीज़ एक मोमेंटम में है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम ही क्यों ना हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी प्राइस का एक मोमेंटम होता है। अगर हमें मालूम चले कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस का क्या मोमेंटम है, अब क्या वो मोमेंटम ऊपर की तरफ है या वो मोमेंटम नीचे की तरफ है, विल दैट नॉट बी फैंटास्टिक अगर हमें पता चले वो मोमेंटम क्या है, ताकि हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लें। तो अगर हमारा मोमेंटम स्टॉक प्राइस का ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली हम नीचे बाय करेंगे और ऊपर जाके सेल करेंगे, सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। बट एट द सेम टाइम इफ इट इज ऑपोजिट, अगर उसका उल्टा है और प्राइस का मोमेंटम, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस का मोमेंटम नीचे की तरफ है, वो गिरने वाला है या गिर रहा है और वो फर्दर कंटिन्यू होने वाला है ये मोमेंटम नीचे की तरफ, तो हम ऊपर उस प्राइस को पहले बेचेंगे और फिर खरीदेंगे। नाउ अ लॉट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, संदीप क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे कैसे हम पहले बेचें और बाद में खरीदें? यस माय डियर फ्रेंड, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग टेक्निकल लैंग्वेज में, जो इंट्राडे में डेफिनेटली पॉसिबल है। सो ये दो चीज़ें इंट्राडे को एक सुपर ट्रेडिंग स्टाइल बनाती है। नंबर वन, ऑफ कोर्स आप बाय करके सेल कर सकते हैं, आप सेल करके बाय कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेलेंट लिवरेज मार्जिन्स। नॉर्मली अगर आप किसी स्टॉक, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का अगर आप स्टॉक खरीदते हैं डिलीवरी में, जहां पे कि आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करना है, फिर चाहे वो हफ्ता हो या महीना हो, तो आपको अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स के स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपये, जो कि अभी उसके आसपास ही चल रहा है, और अगर आपको उसकी 100 क्वांटिटीज़ खरीदनी है, 100 क्वांटिटीज़, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, 1,00,000 रुपये की कैपिटल चाहिएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सेम ट्रेड इंट्राडे में करनी है, जहां पे कि आपको क्या तो टाटा मोटर्स को अभी खरीद के और इवनिंग तक आप बेच सकते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले, या फिर अगर टाटा मोटर्स गिरने वाला है, उसका मोमेंटम गिरने का है, तो आप पहले बेच के और फिर भी खरीद सकते हैं। और आपको पता है कितनी कैपिटल चाहिए? आपको 1,00,000 रुपए की कैपिटल नहीं चाहिए, यू वुड नीड मच लेसर। आपको यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा लिवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। तो इस हिसाब से आपको कैपिटल सिर्फ 20,000 रुपये चाहिए। सेम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स के साथ आप 20,000 रुपये में इंट्राडे में वो ट्रेड कर सकते हैं और उतना ही प्रॉफिट बना सकते हैं जितना आप डिलीवरी में बनाएंगे। अब इस मोमेंटम स्ट्रैटेजी को जिसे हम इंट्राडे में यूज़ करने वाले हैं, उसका स्टेप 1 है, आप देखेंगे हीट मैप। ये हीट मैप क्या होता है? हीट मैप होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स और टॉप लूजिंग स्टॉक्स उस पर्टिकुलर दिन के। ये आप देख सकते हैं, आप अपने ब्रोकर या डीमेट अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली काफ़ी ब्रोकर शो करते हैं, बट अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि आपके कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं और कौन से टॉप लूजर्स हैं। कब देखेंगे आप ये? नॉर्मली मार्केट ओपन होते हैं 9:15 और आप हीट मैप को चेक करेंगे 9:30 पे, मतलब 15 मिनट के बाद। और आप जब ये हीट मैप चेक करेंगे, आप एक लिस्ट बनाएंगे। यू विल नोट डाउन द स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स जो लूजर्स हैं और टॉप 5 स्टॉक्स जो परफॉर्मर्स हैं। इन 5 स्टॉक्स की आप लिस्ट बनाएंगे, लिख के रखेंगे। 15 मिनट के बाद, विच इज 9:45, तो पहले आपने 9:30 पे लिस्ट बनाया, अगेन 9:45 पे आप दोबारा से हीट मैप को चेक करेंगे और दोबारा से टॉप 5 और टॉप 5 परफॉर्मर्स और टॉप 5 लूजर्स की लिस्ट बनाएंगे। नाउ ज़रूरी नहीं है कि वो सेम नाम रिपीट हों, काफ़ी नाम इनफैक्ट चेंज हो जाएंगे। और इसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब हम ये लिस्ट बना रहे हैं हीट मैप में से, वी विल नॉट पिक अप स्टॉक्स विच हैव मूव्ड ऑलरेडी 2%, जिन्होंने 2% का जंप ऑलरेडी ले लिया है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, हम उन स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली स्टॉक्स का मूवमेंट, 90% स्टॉक्स का मूवमेंट 2, 3, 3.5% के आसपास ही होता है। तो अगर किसी स्टॉक ने ऑलरेडी 2% का मूव ले लिया है या 2% से ज़्यादा का मूव ले लिया है,
तो वो हमारे टारगेट में नहीं आएंगे वो स्टॉक्स। तो हम लोग 2% से नीचे वाले बट देन स्टिल टॉप परफॉर्मिंग मे बी 1.8%, 1.9% उस तरह के स्टॉक्स लेंगे जिनमें अभी भी चांसेस हैं कि वो और ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले और ऊपर की तरफ जाएं, या नीचे की तरफ मूवमेंट हो तो नीचे की तरफ जाएं। नाउ 945 पे हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे। एज आई सेड, जरूरी नहीं है कि वो सेम लिस्ट हो जो हमने 930 पे बनाई है, काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर, बिकॉज जो स्टॉक्स में भी 915 से 930 तक ऊपर जा रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने मोमेंटम छोड़ दिया हो और वो नीचे गिर गए हों। सिमिलरली जो स्टॉक्स 915 से 930 तक नीचे जा रहे थे, हो सकता है उन्होंने अपना मोमेंटम अगेन मिस कर दिया हो और वो शायद ऊपर की तरफ जाना शुरू किया हो। बट हमें कौन से स्टॉक्स चाहिए? हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा है, जो 915 से 930 तक भी ऊपर जा रहे थे और 930 से 945 में भी ऊपर जा रहे हैं, और सिमिलरली वाइसा वर्सा। तो हमें वो स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो अब हम वो अपने फिल्टर करेंगे 930 और 945 की लिस्ट में से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो रिपीट हुए हैं। तो एज पर दिस एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 स्टॉक्स टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट में से पिक हुए हैं जो रिपीट हुए हैं, और ये 3 स्टॉक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में से पिक हुए हैं जिन्होंने रिपीट किया है। नाउ वी विल ओनली फोकस ऑन दीज 6 स्टॉक्स। इन 6 स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है और ढूंढना है वो पैटर्न जो हमें मोमेंटम स्ट्रैटेजी इंट्राडे में लेने के लिए हेल्प करेगा। अब वो पैटर्न क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। वो है हमारा स्टेप 2। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पैटर्न? इस पैटर्न में 2 फॉर्मेशंस होंगी। एक फॉर्मेशन जो बुलिश फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली हम उसको देखेंगे हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स के अंदर जो हमने 3 स्टॉक्स चूज किए हैं। सिमिलरली एक बेरिश फॉर्मेशन होगी जिसे हम ढूंढेंगे अपने बॉटम परफॉर्मिंग स्टॉक्स में या फिर टॉप लूजर्स में जो हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। सो इन फॉर्मेशंस में जो बुलिश फॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, फॉलोड बाय द सेकंड कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर। सेकंड कैंडल किसी भी कलर का होगा चलेगा। नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि सेकंड कैंडल ऑपोजिट कलर का हो, बट देन आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, इवन इफ इट इज ऑफ डिफरेंट कलर, अगर दूसरे कलर का भी है इट्स परफेक्टली फाइन। सिमिलरली बेयरिश कैंडल में हमारा फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड कलर का होना चाहिए एंड सेकंड कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज दैट द फर्स्ट कैंडल has to be bigger one and the second candle should be within the range of the first candle. Yeah, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के ओपन और क्लोज, लो और हाई के रेंज के अंदर होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के रेंज से बाहर चला गया है देन इट इज नॉट द पैटर्न विच वी आर लुकिंग फॉर। फर्स्ट कैंडल को कहते हैं मदर कैंडल या पेरेंट कैंडल, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। सेकंड कैंडल इज अ चाइल्ड कैंडल और इनसाइड कैंडल। या सो ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यही हम देख रहे हैं। तो अगर बुलिश फॉर्मेशन है देन इट हैज टू बी ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ स्मॉल कैंडल विच इज इन द रेंज। अगर बेयरिश फॉर्मेशन है तो रेड कैंडल फॉलोड बाय अनदर स्मॉल कैंडल बट विद इन द रेंज। इस पैटर्न को हम देखेंगे 15 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे। या सो ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 1 था हमने हीट मैप चेक किया, लिस्ट बनाया टॉप परफॉर्मर्स और टॉप लूजर्स का। स्टेप 2 है हमने चेक किया ये कैंडल स्टिक पैटर्न 15 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे। नाउ स्टेप 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टेप, बिकॉज हमें एक चाहिए परफेक्ट कंफर्मेशन, प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए कि हमारे ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो स्टेप 3 है हम ढूंढेंगे 20 EMA। 20 EMA हमारा स्टॉक फॉलो कर रहा है या नहीं। 20 EMA क्या होता है? EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हमारा ट्रेंड बताती है 20 EMA। तो हम 20 EMA को देखेंगे 15 मिनट चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट पे, क्योंकि हमें एक हायर टाइम फ्रेम देखना है, हमें एक बिगर पिक्चर देखना है इस चार्ट के ओवरऑल इस स्टॉक की परफॉर्मेंस का। तो अब हम ये दोनों स्टेप 2 एंड स्टेप 3 चेक करते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं क्या ये 15 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे क्या ये हमारा बुलिश या बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। एंड स्टेप 3 क्या हमें 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें फेवर कर रही है और हमें अलाउ कर रही है ये ट्रेड में जाने के लिए या नहीं। लेट्स सी दिस ऑन द चार्ट्स। सो इफ यू रिमेंबर दीज वर आर 6 स्टॉक्स जो हमने पिक किए थे। टॉप 3 परफॉर्मर्स जैसे TCS, BSoft, Infosys एंड टॉप 3 लूजर्स जो थे Siemens, आइडिया एंड डेल्टा कॉर्प। ये हमने लिस्ट में डाले थे इफ यू रिमेंबर, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं TCS से जो हमारा
हीट मैप बता रहा था कि ये हमारे टॉप परफॉर्मर है, तो मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इसके अंदर 15 मिनट चार्ट पे, एंड एट द सेम टाइम हम वो भी चेक करेंगे कि हमारा 20 EM में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें अलाउ कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे या नहीं। एंड सिमिलरली हम बाकी चार्ट्स में चेक करेंगे। सो ये चार्ट्स मैंने 2 दिन पहले एनालाइज किए थे। सो करंट मार्केट प्राइस वुड ऑफ कोर्स बी लिटिल डिफरेंट, बट देन सी हाउ दिस पैटर्न्स आर वर्किंग। वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या पैटर्न ये काम कर रहे हैं या नहीं। सो अगर आप देखेंगे इस चार्ट पे, TCS के चार्ट पे हमारा हीट मैप बता रहा था कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो हमने फर्स्ट 15 मिनट्स वेट किया था, फिर फर्स्ट अगेन 15 मिनट्स वेट किया था, 9:45 था। इसका मतलब 15 मिनट की ये 2 कैंडल्स बन गई थी। नाउ इफ यू सी फर्स्ट कैंडल ऑफ कोर्स एक ग्रीन कैंडल है, जरूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो, बट देन अगर आप इसको देख पाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बाइंग प्रेशर था। ऑफ कोर्स प्राइस यहाँ पे ओपन हुए थे, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी प्राइस को नीचे ले जाने की, बट अल्टीमेटली बायर्स ने बाजी जीती और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुए और एक हैमर पैटर्न बना। बट देन मोर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि फर्स्ट कैंडल जो है उसका शेप एक बुलिश शेप है, एंड सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल की रेंज के अंदर है। ये सेकंड कैंडल है। अगर आप पूरा रेंज देखेंगे तो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई और लो इसके अंदर है। तो ये पैटर्न सक्सेसफुल है हमारा इनसाइड कैंडल पैटर्न, जो मोमेंटम पैटर्न हमने देखा था। इट्स ए गो हेड फ्रॉम हियर। नाउ वी विल चेक डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें हमारा 20 EMA अलाउ कर रहा है या नहीं। तो मैं इस 15 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट, आप देखेंगे यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, मतलब हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट्स की है। फ्रॉम 9:15 to 9:30, फ्रॉम 9:30 to 9:45। सिमिलरली लास्ट कैंडल विल बी ऑफ 3:15 to 3:30। तो ये 15 मिनट की कैंडल है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में और हम देखते हैं हमारी 20 EMA काम कर रही है या नहीं। मैंने ऑलरेडी यहाँ प्लेस करी हुई है, इसको ऊपर कर देता हूँ 20 EMA को, और ये देखिए ये स्टॉक 2 दिन पहले यहाँ पे था एग्जैक्टली। तो 2 चीजें हमें चेक करनी है। फर्स्ट 20 EMA हमारी ग्रीन कलर में होनी चाहिए, कलर ऑफ दिस ओवरऑल ट्रेंड लाइन। इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, ये हमें ट्रेंड बता रही है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल ये उसके ऊपर है। नाउ इट्स ए गो हेड फॉर अस, मतलब ये गो हेड है। हीट में आपने बताया कि आपका टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स ये है, आपके 15 मिनट्स पैटर्न ने बताया कि हाँ ये इनसाइड कैंडल मोमेंटम कैंडल पैटर्न बन रहा है, और नाउ आपके एक 20 EMA ने भी कंफर्मेशन दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी सुपर हाई है कि ये हमारे मोमेंटम में जाए। सिमिलरली जैसे प्रोबेबिलिटी हमने बताया था, यू विल सी एग्जैक्टली द सेम थिंग हैज हैपेंड। या यू सी एग्जैक्टली द सेम थिंग हैज हैपेंड। हमने यहाँ पे ये पैटर्न बना था, एंट्री हमें लेनी है पैटर्न के ऊपर, जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर, स्टॉप लॉस लेना है फर्स्ट कैंडल के नीचे, और टारगेट लेना है 2:1। 2:1 क्या होता है? रिवॉर्ड टू रिस्क होता है। मतलब जो भी आपका रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपए का आपने अपना रिस्क रखा हुआ है इस ट्रेड के अंदर TCS में, तो आपको कम से कम 2000 रुपए का प्रॉफिट रखना है, डबल प्रॉफिट रखना है उससे। क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है कि यार ये हमारी प्रोबेबिलिटी तो सुपर हाई है कि ये हमारे डायरेक्शन में जाए, ऊपर की तरफ जाए ये ट्रेड यहाँ की तरफ, लेकिन यू नेवर नो, क्या पता कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाए, कोई मैनेजमेंट में चेंज आ जाए, कुछ कुछ और बिग न्यूज़ आ जाए और ये स्टॉक जाके हिट कर जाए। दैट इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट देन प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हमें रिवॉर्ड टू रिस्क हमेशा 2:1 का रखना है। हमें डबल रिवॉर्ड चाहिए अपने रिस्क से, और उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। डोंट बी वेरी वेरी ग्रीडी अबाउट इट, ओनली फोकस ऑन 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, बहुत है वो, क्योंकि उतना ही यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे पिक कर लिया था, तो इतना तो आपका ऑलरेडी मिस हो चुका है मोमेंटम को ढूंढने के चक्कर में। नाउ ज्यादातर ये स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स 2 या 2.5% से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं देते हैं। हो सकता है कि ये 5-7% भी देते हैं, लेकिन 90% स्टॉक्स इतना ही रिवॉर्ड देंगे। तो हम 2:1 के रिवॉर्ड पे हम लोग ये ट्रेड क्लोज कर देंगे। हम बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होंगे, लालच नहीं दिखाएंगे, बिकॉज अदरवाइज वो प्राइस वापस से नीचे आ सकता है और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी ट्रेड्स देखेंगे, नेक्स्ट वाज बी सॉफ्ट, जो अगेन मोमेंटम हाई था उसका। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 कैंडल्स में ही आए,
अगर सेकंड और थर्ड कैंडल में भी पैरेंट और चाइल्ड कैंडल बनता है, मदर और इनसाइड कैंडल बनता है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वो भी हमारा पैटर्न है, जैसा इस बी सॉफ्ट में दिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल चाइल्ड कैंडल नहीं बनी, लेकिन थर्ड कैंडल बन गई है चाइल्ड कैंडल। और जैसे ये थर्ड कैंडल बनी है जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर है, तो हमने ये ट्रेड ले लिया है। एंट्री हमने ली है फर्स्ट कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस लिया है फर्स्ट कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस सुपर इंपॉर्टेंट, डोंट मिस ऑन दैट। और फिर हमने टारगेट सेम रखा है 2:1 एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज गॉन अप। इफ यू स्टिल वांट टू सी, ऑल्सो वांट टू सी मे बी द डेली टाइम फ्रेम, जस्ट टू सी कि उसका हमारा ओवरऑल ट्रेंड लाइन क्या कहता है 20 EM में। लेट मी पुल दिस अप so that you can see. Here we go. Yep, you see here, this was the trade, actually it was here. Yeah, so this was the trade, green in color, trend line green color में है। at the same time हमारी जो कैंडल भी है उस दिन की डेली कैंडल जो है वो भी ग्रीन है। so it's a go ahead now again. yeah, now let's look at quickly हमारे जो टॉप लूजर्स थे उन स्टॉक्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंस, ये हमारा टॉप लूजर था। अब सीमेंस में हमें क्या फॉर्मेट चाहिए, सेम एग्जैक्टली, या हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के रेंज में ही है। या नाउ अगेन यहाँ पे एंट्री हम लेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि स्टॉक गिरने वाला है नीचे की तरफ। एंट्री हमें लेनी है फर्स्ट कैंडल के नीचे, स्टॉप लॉस लेना है फर्स्ट कैंडल के ऊपर एंड देन एंजॉय द फॉल। आप पैसे बनाइए यहाँ पे फॉल के अंदर, आप मोमेंटम, गिरते हुए मोमेंटम को फॉलो कीजिए और पैसे बनाइए। एंड दैट्स हाउ दिस पैटर्न एक्चुअली वर्क्स सुपर्बली वेल। नाउ इफ यू वांट टू सी द सेम अगेन ऑन डेली चार्ट आल्सो, लेट मी शो यू दैट। ये आपका 20 EM में है। लेट मी पुट दिस अप हियर एंड यू सी दिस वाज अ रेड कैंडल, दिस वाज द डे एक्चुअली हियर, दिस वाज अ रेड कैंडल एंड हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है ये भी रेड कलर में है और अल्टीमेटली वो क्लोज भी ट्रेंड लाइन के नीचे हुआ है। ओपन यहाँ पे हुआ था ऊपर और क्लोज नीचे हुआ था। So this was also in our favor. Similarly, idea, if I can show you quickly, this was the pattern in 15-minute chart के ऊपर ये पैटर्न बना था, जहाँ पे एक पैरेंट कैंडल था और एक इनसाइड कैंडल बना था। मतलब जो सेकंड कैंडल है वो पैरेंट कैंडल के रेंज के अंदर ही है। तो ये हमारा एक पैटर्न बना था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अगेन एंट्री लिया नीचे की तरफ, क्योंकि ये टॉप लूजर है और इसका गिरने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के ऊपर, एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुली it has given us the target also. 2:1. Of course sometime it can give you more, but then आप मोस्टली देखेंगे यहाँ पे आके ही अटक जा रहा है। ये तो नेक्स्ट डे का कैंडल बन गया है, इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन नॉर्मली आप ये सारे स्टॉक्स में ऑब्जर्व करेंगे 2 to 2.5 इज द रिस्क टू रिवॉर्ड, मैक्सिमम इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। सो दैट्स हाउ दीज पैटर्न्स एक्चुअली ब्यूटिफुली वर्क्स। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट स्टेप, हीट मैप चेक करना है, लिस्ट बनानी है टॉप परफॉर्मर्स और टॉप लूजर्स की। स्टेप 2, हमें वो पैटर्न देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो, और अकॉर्डिंगली उसको यूज करना है उन टॉप परफॉर्मर्स और टॉप लूजर्स के साथ। स्टेप 3, 20 EM में जो हमें एक्स्ट्रा पुश देती है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है और हमारी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करती है, चांसेस को इंक्रीज करती है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाए। सो फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड ऑफ कोर्स स्टॉप एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है, कहाँ एग्जैक्टली आपको प्लेस करना है। सो फॉलो दिस। अगर आपकी बाय ट्रेड है तो यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट लगाना है, और अगर आपकी ये सेल ट्रेड है तो इन जगह पे आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस फैंटास्टिक इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी, आपको समझ में आई हो, ये मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं आई होगी अभी तक तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बिकॉज इट माइट टेक सम टाइम फॉर द फ्रेशर्स, न्यूबीज को थोड़ा समझने में टाइम लगे, बट देन यू डू वॉच इट अगेन सो दैट यू आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सो अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेटिव learning videos, I also share beautiful levels for Nifty, Bank Nifty in different stocks of my choice, and at the same time commodities like gold, silver, natural gas every week, in fact 2 times in a week. So if you don't want to miss all of these information learning videos where you learn how you should be trading, at the same time I also share my own trades, as I said, in Nifty, Bank Nifty and commodities. If you don't want to miss those, do subscribe to the channel and do share your feedback, very very important. आपके feedbacks, आपके comments बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आप लिखिएगा, because it will really give me a lot of motivation and encouragement also. Yeah, I hope you liked the video.
I wish you a lot of success moving ahead into the stock market. Thank you so much. This is Sandeep Yadav signing off.